10वीं पास विद्यार्थियों के लिए नई वैकेंसी आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। 10वीं पास है और किसी के पास में अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए भी ये भर्ती है वो आ चुकी है। इसके अंदर कुल पदों की संख्या 22,000 प्लस जो पद है वो रहने वाले हैं। इसका शॉर्ट नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है उसका नोटिस जारी हो चुका है। इस भर्ती के अंदर 10वीं पास योग्यता रखी गई है। उन्हीं के साथ में जिसके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके जो पदों की संख्या है वो अलग है, ठीक है। 10वीं पास के लिए पदों की संख्या अलग है। आईटीआई बेस पर भी कई पदों पर ये भर्ती है वो निकाली गई है। इसके अंदर जो पदों की संख्या है, योग्यता है, उसके बाद में एज लिमिट है, उसके साथ में फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगी, कितने दिनों तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। देखो ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसका शॉर्ट नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अंदर देखो कुल पदों की संख्या 22,000 प्लस पदों पर ये भर्ती है वो करवाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग सैलरी है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास में है पास वाली, और उसके बाद में आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट है तो आईटीआई बेस पर भी यहाँ पर कुछ पद है वो निकाले गए हैं। तो ये जो भर्ती है वो 10वीं पास प्लस आईटीआई बेस पर रहने वाली है। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 वर्ष तक के जो भी विद्यार्थी है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी जो छूट मिलती है एज पर रूल होते हैं इसके अंदर, जैसे सामान्य को इसमें छूट नहीं दी जाती है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को फीमेल के लिए 5 साल की छूट मिलती है, वो भी इसके अंदर लागू है, ठीक है। आप किस कैटेगरी से हैं वो देख लेना। इसके अंदर जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 20 जनवरी 2026 से। नए साल के स्टार्टिंग में 20 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 20 फरवरी 2026 तक 1 महीने तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। 20 जनवरी से अपना फॉर्म भर सकते हो 20 फरवरी 2026 तक, ठीक है। 1 महीने तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको जो पूरी की पूरी जो विज्ञप्ति पढ़नी है तो वो भी यहाँ पर जारी हो जाएगी। शॉर्ट नोटिस आया है तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सभी जानते हैं, indianrailway.gov.in पर आप क्लिक करके अधिक जानकारी भी ले सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें वैकेंसीज है वो कितनी है, किस पद के लिए कितनी पोस्ट है वो निकाली गई है, तो यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक जो मशीन वाला है उनके लिए 600 पोस्ट रखी गई है। असिस्टेंट ब्राइड्स के लिए है 600 पोस्ट है। ट्रैक जो मेंटेनर होता है ग्रुप 4th के अंदर आता है वो, तो उसके लिए पोस्ट है 11,000 पोस्ट है, ठीक है। ट्रैक जो मेंटेनर होता है ग्रुप डी वाला होता है उसके लिए 11,000 पोस्ट है, इसमें सबसे अधिक इसमें ही है। उसके बाद में अगर बात करें तो असिस्टेंट होता है पीवे वाला, ठीक है, उसकी पोस्ट है 300। और असिस्टेंट टीआरडी होता है, असिस्टेंट टीआरडी होता है उनकी जो पोस्ट है वो है 800 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट लोकोसेड होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके लिए पोस्ट है 200, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेशन होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, 500 पदों पर उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर असिस्टेंट टीएलएसी वाला होता है उनके लिए 50 पोस्ट है। असिस्टेंट सीडब्ल्यू है 1000 पोस्ट है इनके लिए। फिर है पॉइंट्स मैन होता है बी वाला, उनके लिए 5000 पोस्ट है। और असिस्टेंट एसटी वाला होता है उनके लिए 1500 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 22,000 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो योग्यता है वो आपको बता दी 10वीं और आईटीआई बेस पर ये वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें फीस की बात करें तो इसकी जो फीस है ना दोस्तों 500 रुपये लगते हैं। उसके बाद में कुछ पैसे वापस भी आते हैं, 400 रुपये भी लगते हैं, उसमें भी वापस आते हैं। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस लगती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस लगती है। उसमें से आप एग्जाम के अंदर अगर उपस्थित होते हो तो आपके जो पैसे हैं वो वापस भी आते हैं, 100 रुपये कटते हैं, ठीक है। तो ये जो भर्ती है ये आप 20 जनवरी 2026 से इसका फॉर्म भर सकते हो, तैयारी अभी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसका फिजिकल भी होता है।
तो ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, शॉर्ट नोटिस जारी होता है पहले, वो जारी हो चुका है, ठीक है। 22,000 पदों पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी और इसके फॉर्म 20 जनवरी से पहले इसकी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। 20 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 20 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। नई साल के अंदर जो स्टार्टिंग जो भर्ती है काफ़ी पदों पर, लगभग 22,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी है, तो ये पहली भर्ती है, इसको ध्यान में रखना और फॉर्म जरूर भरना। अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है, अगर आपके पास में ITI का जो मार्कशीट है, तो भी आप इसके अंदर अलग अलग जो पद हैं उनके योग्यता अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।